हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं कि अभी काफ़ी र्यूमर्स हैं कि 24 में ये हो गया, 24 में वो हो गया, क्या एग्जैक्टली हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। तो ये अभिनेतान वाला केस है, अभिनेतान वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 26 मार्च को लगा था मैटर। तो बेसिक क्रक्स ये है मैटर का, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे इनकी तरफ से। ये श्री प्रकाश सिन्हा जी जो हैं उनके काउंसिल, वो अपीयर हुए थे। तो बेसिकली उस दिन जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे इनके काउंसिल से ये गए थे कि भैया जो रिज़ल्ट है वो 12 मार्च को आया है और जो फाइनल आंसर की है वो 18 मार्च को आई है। तो हुआ क्या कि बेंच ने इंटरप्रेट कर लिया कि फाइनल रिजल्ट के बाद भी फाइनल आंसर की पे काम चल रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो काउंसिल आते हैं एसएससी के काउंसिल, बिल्कुल ही मतलब जो डे वन पे आते हैं नोटिस वोटिस के लिए, बस वो केवल नोटिस एक्सेप्ट करने आते हैं, वो मैटर प्रिपेयर होता नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग। तो उस केस में क्या होता है कि एक ही आर्ग्यूमेंट जाना था कि जो फाइनल आंसर कीज़ हैं वो फाइनलाइज पहले हो गई थी, पब्लिश बाद में हुई थी। तो ठीक है, वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि आंसर की। तो ये जो डाउट है ना बेंच का कि भैया फाइनल रिजल्ट के बाद आंसर की कैसे फाइनल हो रही थी, तो वो ये डाउट अगली हियरिंग में क्लियर हो जाएगा। इसको फिर यहाँ पे होता है इशू नोटिस। नोटिस इशू होना बोलता है कि जब आप बेंच के सामने आप अपना पहली बार आपका मैटर लिस्ट होता है, तो जब आपका मैटर लिस्ट होता है तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हो और आप अपने ग्राउंड्स बताते हो कि हमारे पास ये ग्राउंड्स है, ये चीज़ें हैं। तो उस दिन जब बेंच को ये लगा कि हाँ यार फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर की फाइनल रिजल्ट के बाद कैसे आ रही है, तो उस रीज़न पे बेंच ने नोटिस इशू कर दिया। तो ठीक है, वो जो भी चीज़ है उनका मेरिट्स था, स्ट्रॉन्ग था। तो कुछ नहीं है, काउंटर एफिडेविट होता है जब भी आप कोई ओए फाइल करते हो उसके अगेंस्ट में आपके जैसे जो रिस्पोंडेंट्स होता है उसका क्या स्टैंड है, जो भी पटिशनर आया है उसके अगेंस्ट, कि जो पटिशनर ने अपने ग्राउंड्स बनाए हैं, जो अपनी मेरिट्स बनाई हैं, जो उसके फैक्ट्स हैं, जिन चीज़ों को, जिन क्लेम्स पे वो लड़ना चाहता है, जो भी चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट कमीशन का क्या स्टैंड है, वो एक एफिडेविट के फॉर्म में फाइल करना होता है। और उसको काउंटर, मतलब वो बेसिकली आपकी जो पिटीशन है उसके ग्राउंड्स को काउंटर करता है, इसलिए उसको काउंटर एफिडेविट बोलते हैं। तो ये वन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इसलिए ही समन हुआ था कि भैया तुम ये बताओ कि 18 तक फाइनल आंसर की कैसे बन रही थी। तो उसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज़ मिसअंडरस्टूड हो गया बेंच से कि भैया फाइनल आंसर की बाद में बनी। बट ठीक है, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट गोज़ टू दोज जो थोड़ा प्रिपेयर होके जाते हैं। तो यही रीज़न था, इसलिए ही नोटिस हुआ है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होगा, मैं आपको बता दूंगा क्या क्रक्स है और क्या चीज़ें है, तो उससे आपको भी बेटर आइडिया लग जाएगा कि क्या एग्जैक्टली है। कोई पैनिक का सीन नहीं है, कोई फियर का सीन नहीं है, ठीक है। एंड आपको ये जो भी चीज़ें हैं आपके नोन में काउंसिल से आप उनसे वेरीफाई करिए। जो आपको फॉल्स ड्रीम्स बेच रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए। वीडियो बनाने का पर्पज़ इतना है कि आपको एक ऑर्डर को इंटरप्रेट करके जो उसका असली सच है वो बताया जाए। थैंक यू सो मच।